प्यारे बच्चों, मैं सतीश उपाध्याय द अवतांश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज से आप लोगों को कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान जो कक्षा 12 है इसके हम बुक के बारे में, सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस में किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जो फिजिक्स का हम फर्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। किस बुक का अध्ययन करेंगे? पहले बुक का। ठीक है, तो पहले बुक का अध्ययन करेंगे। वैसे होता है फिजिक्स में आपके दो बुक होते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। तो पहले बुक को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पहले बुक को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। और जो आपका दूसरा बुक है, उस दूसरे बुक को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। क्या होता है? प्रकाशिकी। तो हम उसमें प्रकाशिकी के बारे में चर्चा करेंगे और पहले बुक में हम चर्चा करेंगे विद्युत चुंबकत्व के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला बुक है विद्युत चुंबकत्व है, इसको कितने पार्टों में बांटा गया है इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब सभी पार्टों के बारे में हम जानकारी ग्रहण कर लेंगे तो पढ़ने में और पढ़ाने में और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले बुक का नाम क्या बेटा? विद्युत चुंबकत्व। देखिए, पहले बुक का नाम है आपका विद्युत चुंबकत्व। इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको फिलहाल हम दो भागों में बांट देते हैं। मतलब जो विद्युत चुंबकत्व जो चैप्टर है, जो आपका बुक है, इस बुक को हम दो पार्टों में बांटते हैं। पहला पार्ट आपका होता है स्थिर विद्युत की। पहला पार्ट क्या है आपका? स्थिर विद्युत की। और दूसरा है आपका बिजली गति विज्ञान। स्थिर विद्युत की का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो दूसरा पार्ट होता है बिजली गति विज्ञान, इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। तो देखते हैं मतलब इनका नामकरण क्यों किया गया, ऐसा नामकरण क्यों किया गया कि पहले वाले को हम स्थिर विद्युत की कहते हैं और दूसरे वाले को हम बिजली गति विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला पार्ट है ना, कहने का मतलब जो आपकी पहली इकाई है वो क्या है? स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की में होता यह है कि जो आपका आवेश है, माने जो आपका चार्ज है, वो चार्ज आपका रुका रहेगा। देखिए, मैंने लिख रखा है चार्ज ऑफ रेस्ट। आवेश जो है वो क्या रहेगा? रुका रहेगा। ठीक है, तो इसमें आवेश रुका रहेगा। और जब आवेश रुका रहेगा तो उससे संबंधित जो जो घटनाएं होंगी उन सभी घटनाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान की स्थिर विद्युत की शाखा में करेंगे। ठीक है, और जब आवेश आपका चलेगा तब उसका अध्ययन हम करेंगे बिजली गति विज्ञान की शाखा में करेंगे, जो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, अब रही बात आवेश की कि चार्ज किसे कहते हैं, तो अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है। जब आपका फर्स्ट चैप्टर चलेगा तो उसमें हम आप लोगों को आवेश के बारे में पढ़ाएंगे। वैसे फिलहाल आप लोग हाई स्कूल पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे आवेश के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो स्थिर विद्युत की है जो आपका स्थिर विद्युत की है, इसमें आवेश आपका रेस्ट मोशन में रहेगा। मतलब आवेश क्या रहेगा? आपका स्थिर रहेगा। अब जब आवेश आपका स्थिर रहेगा तो इस इकाई में, माने स्थिर विद्युत की इकाई में जो चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं उन चैप्टर्स के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, पहला चैप्टर आप पढ़ोगे आवेश के बारे में, है ना। पहला बेटा देखो, पहला चैप्टर आप पढ़ोगे आवेश के बारे में, दूसरा चैप्टर पढ़ोगे आप विद्युत क्षेत्र के बारे में, तीसरा पढ़ोगे आप विभव के बारे में, चौथा पढ़ोगे आप विभवांतर के बारे में, और पांचवा पढ़ोगे आप संधारित्र के बारे में। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद में जो पहली इकाई है जो स्थिर विद्युत की है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद में जो दूसरी इकाई है जिसको हम बोलते हैं बिजली गति विज्ञान। क्या बोलेंगे? बिजली गति विज्ञान। इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो इसमें आवेश आपका गति रहेगा। आवेश कैसा रहेगा? गतिमान रहेगा। और जब आवेश आपका गतिमान रहेगा तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उन सभी घटनाओं का अध्ययन हम इस शाखा में करेंगे। और इससे जो हमारे चैप्टर्स निकल के आते हैं, जिन चैप्टर्स को हमको पढ़ना होता है, वो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर है आपका विद्युत धारा। पहला चैप्टर क्या बेटा? विद्युत धारा, जिसमें हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आपका है चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है आपका एसी, अल्टरनेटिव करंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो चौथा आपका है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है बेटा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय
प्रेरण। ठीक है, तो अगले में हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आइए छोटी सी चीज की जानकारी ले लेते हैं ताकि आपके माइंड में एक जिज्ञासा हो कि अगली वीडियो को हम देखें और उसके बाद में हम कुछ पढ़ें। ठीक है, मतलब पढ़ने की जिज्ञासा आप लोगों के माइंड में जागृत हो, इसके लिए कुछ छोटी सी चीज के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर जब दोनों चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया तो उसमें एक पॉइंट सबसे बेसिक आया, वो आपका आया है आवेश यानी चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आवेश के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आवेश कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आवेश होता है ये किसी वस्तु का, आवेश होता है ये किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। मूलभूत गुण होता है। मूलभूत गुण का मतलब इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये मूलभूत गुण आपका। तो देखिए क्या होता है, मूलभूत गुण होता है। अब आपके माइंड में एक जिज्ञासा होगी कि मूलभूत गुण का मतलब क्या होता है। तो मूलभूत गुण का मतलब ये होता है जिस प्रकार से किसी वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान दें बच्चों, जिस प्रकार से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका मूलभूत गुण होता है, ठीक इसी प्रकार से आवेश भी मूलभूत गुण होता है। अब आवेश के बारे में चर्चा हम आप लोगों से अगले वीडियो में करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम जो पहला आपका चैप्टर है, पहले चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।